Hey friends, in this video we are going to study about rice hispa whose scientific name is Diclerdispa armigera. So Diclerdispa armigera is a pest of paddy and it's commonly called as rice hispa. In the previous video we have already covered about Leptocoryza vericornis and rice grasshopper which is Hieroglyphus bennion. So in this video we are going to start with this pest called rice hispa. Starting with the classification, this insect or this pest belongs to the phylum Arthropoda, class Insecta, order is Coleoptera, family Chrysomelidae, genus Diclerdispa, species Armigera. तो डिक्लेडिस्पा आर्मीगेरा को जो है राइस हिस्पा कहा जाता है और ये पेस्ट है पैडी का। पैडी के जो पेस्ट हैं ये मतलब कि जो चावल की खेती होती है उनको नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं ये राइस हिस्पा। टॉकिंग अबाउट इट्स ऑर्डर, इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर कोलियोप्टेरा। तो कोलियोप्टेरा के अंदर जितने भी इंसेक्ट आते हैं दे हैव सर्टेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स। जितने भी बीटल्स हैं, जितने भी वीवल्स होते हैं, जितने भी स्पीशीज़ हैं बीटल्स के या वीवल्स के, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द ऑर्डर कोलियोप्टेरा. So far we have done 4 different kinds of order in class Insecta. जैसे कि हमने हेमिप्टेरा पढ़ा है, लेपिडोप्टेरा पढ़ा है, ऑर्थोप्टेरा पढ़ा है विच इज़ जिसके अंदर ग्रास होपर या क्रिकेट्स आते हैं. लेपिडोप्टेरा में हमने मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज पढ़ी हैं, जबकि हेमिप्टेरा में हमने बग्स पढ़े हैं. उसी तरह से कोलियोप्टेरा के अंदर जितने भी बीटल्स होते हैं, जितनी भी वीवल्स की स्पीशीज़ होती हैं, तो जितनी भी स्पीशीज़ हैं बीटल्स एंड वीवल्स की, ये सारी की सारी कोलियोप्टेरा के अंदर आती हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि जो डिक्लेडिस्पा आर्मीगेरा है, ये जो हम इंसेक्ट पढ़ रहे हैं डिक्लेडिस्पा आर्मीगेरा, इट इज़ ए बीटल. सो डिक्लेडिस्पा आर्मीगेरा इज़ ए बीटल and it belongs to the order Coleoptera. The other characteristic is that they have chewing mouth parts. इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो खाने को चबाने का काम करते हैं. इनका जो होस्ट प्लांट होता है विच इज़ राइस प्लांट, तो राइस प्लांट के पत्तों को चबाने का काम करते हैं. दैट्स वाई दे हैव चूइंग माउथ पार्ट्स. यानी कि जितने भी बीटल्स हैं, जितने भी वीवल्स हैं, उनके पास चूइंग माउथ पार्ट्स हैं. और डिक्लेडिस्पा आर्मीगेरा जो कि एक बीटल ही है, उसके पास भी चूइंग माउथ पार्ट प्रेजेंट है. The other characteristic is that they show complete metamorphosis. इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जितने भी बीटल्स हैं या वीवल्स हैं, उनकी लाइफ साइकिल जो होती है कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है. कंप्लीट हम इसको यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं बिकॉज देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इट्स लाइफ साइकिल. वो 4 स्टेजेस होती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट. तो जो एग है, एग के बाद जो लार्वा बनता है उसको हम डिक्लेडिस्पा आर्मीगेरा के केस में बोलते हैं ग्रब. तो एग, लार्वा विच इज़ ग्रब, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट. तो उस तरह से ये जो 4 स्टेजेस आते हैं मेटामॉर्फोसिस में, उसको हम कहते हैं कंप्लीट लाइफ साइकिल. तो कोलियोप्टेरा के अंदर जितने भी बीटल्स या वीवल्स आएंगे दे विल शो कंप्लीट लाइफ साइकिल. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पेस्ट और इंसेक्ट्स दैट बिलोंग्स टू द ऑर्डर कोलियोप्टेरा. अगर हम डिक्लेडिस्पा आर्मीगेरा जो कि राइस हिस्पा जिसको कहते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये जो राइस हिस्पा है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया. तो पूरे के पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ भी पैडी की क्रॉप होती है, जहाँ पे भी चावलों की खेती होती है, वहाँ पे ये मिलता है. जबकि इसको बिहार में जो है लोकली बबहानी कहा जाता है. इन बिहार इट्स लोकली नोन एज बबहानी. तो बबहानी जो है राइस हिस्पा को कहा जाता है बिहार के अंदर, और ये पूरे के पूरे इंडिया में हर जगह जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है राइस हिस्पा. नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं हैबिट्स के बारे में. तो ये जो एडल्ट बीटल है, इसकी अगर हम पिक्चर देखें तो एडल्ट इज़ अ स्मॉल ब्लूइश ब्लैक बीटल. तो जो एडल्ट है वो एक स्मॉल ब्लूइश ब्लैक बीटल है जिसकी जो लेंथ है वो 5 mm है, और इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय न्यूमरस शॉर्ट स्पाइंस ऑन द बॉडी. इसकी बॉडी के ऊपर जो है बहुत छोटे छोटे स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर जो है, बहुत छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर. तो इस चीज़ को देख के इसको पहचाना जाता है. अगेन द एडल्ट इज़ ए स्मॉल ब्लूइश ब्लैक बीटल which is measuring about 5 mm in length
and it is recognized by numerous short spines on the body. नेक्स्ट थिंग इज कि जो एडल्ट की इंटेग्यूमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैविली काइटिनाइज्ड होती है. सो इंटेग्यूमेंट इज हैविली काइटिनाइज्ड. नेक्स्ट फीचर इज कि जो इसके फोर विंग्स होते हैं, राइस हिस्पा के जो फोर विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और मॉडिफाई होके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं. Four wings are hardened and modified as a protective covering or a protective structures called elytra. तो फोर विंग्स हार्ड होके एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह स्ट्रक्चर की तरह मॉडिफाइड हो जाते हैं जिसको इलाइट्रा कहा जाता है इन केस ऑफ राइस हिस्पा विच इज डिक्लेडिस्पा आर्मिगेरा. तो इसके जो फोर विंग्स होते हैं उनको इलाइट्रा कहा जाता है. अदर थिंग इज कि जो एडल्ट बीटल है ये चावल पे किस तरह से, मतलब कि राइस प्लांट पे किस तरह से अटैक करता है. ये जो एडल्ट बीटल है ये पत्तों की ऊपरी सतह को खाने का काम करता है. तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है लीफ की उसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस. सो एडल्ट बीटल फीड्स एक्सटर्नली ऑन द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स गिविंग ए करेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ वाइट पैरेलल स्ट्रीक्स अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ लीव्स. तो एडल्ट बीटल क्या करता है, पत्ते के ऊपर की सतह को खाने का काम करता है और इसी कारण से जो है एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न जो है पत्ते के ऊपर आ जाता है. लीफ जो है, राइस का जो लीफ है, राइस के लीफ के ऊपर एक वाइट पैरेलल स्ट्रीक्स यानी कि बहुत सारी लाइंस जो हैं वाइट पैरेलल लाइंस दिखती हैं अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ लीव्स. तो जो लीफ की मेन जो वेन होती है, जो मेन एक्सिस होती है लीफ की, उसी के साथ साथ पैरेलल, उसी के पैरेलल जो है एक वाइट कलर के स्ट्रीक्स बनी हुई नज़र आती हैं जब ये एडल्ट बीटल फीड करना शुरू करता है ऑन द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अगर हो जाए, बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाए यानी कि बहुत अटैक, एकदम डैमेज जो है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, अटैक बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दे, उस टाइम पे तो वेन्स भी जो है अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं. तो जो लीव्स की वेन्स होती हैं वो भी अफेक्ट हो जाती हैं इन केस ऑफ सर्व इन्फेस्टेशन, जिसके कारण जो है लार्ज वाइट ब्लॉचेस जो है पत्तों पे दिखना शुरू हो जाते हैं. So in case of serve infestation, even the veins can be affected leading to the appearance of large white blotches. तो बहुत ज़्यादा लंबे और बहुत बड़े और वाइट ब्लॉचेस दिखना शुरू हो जाते हैं अगर ये एडल्ट बीटल, ये जो एडल्ट राइस हिस्पा है बहुत ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दे. नाउ लेट्स सी अदर करेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे जो एडल्ट है ये प्रेजेंट होता है डैमेज लीफ के ऊपर, जनरली ऑन दी अपर साइड. अपर साइड पे क्यों? क्योंकि इट अटैक्स ऑन दी अपर एपिडर्मिस. सो एडल्ट्स राइस हिस्पा आर ऑफन प्रेजेंट ऑन दी डैमेज लीव्स, जनरली ऑन दी अपर साइड. द मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट, द मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट बीटल विच इज डिक्लेडिस्पा आर्मिगेरा ऑल्सो कॉल्ड राइस हिस्पा इज अबाउट 80 days. सो मैक्सिमम लाइफ स्पैन उसका जो है 80 days का होता है. और जो एडल्ट बीटल है इट हाइबरनेट्स इन विंटर. डिक्लेडिस्पा आर्मिगेरा यानी कि राइस हिस्पा ये हाइबरनेट करता है. सर्दियों के टाइम पे ये अपने आप को छुपा लेता है, कवर कर लेता है एक शेल के अंदर या एक तरह से अपने आसपास ऐसी सराउंडिंग बना लेता है कि बाहर से एनवायरनमेंट से कट ऑफ कर जाता है, तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं. तो एडल्ट बीटल जो है राइस हिस्पा जो है इट हाइबरनेट्स इन विंटर. तो ये जो है एडल्ट की हैबिट्स हैं एडल्ट राइस हिस्पा की, जिसको हम डिक्लेडिस्पा आर्मिगेरिया कहते हैं. अगर बात की जाए इसके लार्वा की, बिकॉज वी नो इट शोज़ कंप्लीट लाइफ साइकिल, और कंप्लीट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं मेटामॉर्फोसिस की, विच इज़ एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट. और इसके लार्वा को कहा जाता है ग्रब. इसके लार्वा को ग्रब कहा जाता है. सो द लार्वा और वी कैन से ग्रब, ग्रब जो है किस पे फीड करता है? इट फीड्स ऑन द टिश्यूज बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. यानी कि पत्ते की ऊपरी और निचली सतह को छोड़ के बीच में आने वाले जितने भी टिश्यूज होते हैं
उन सब पे जो है फीड करने का काम होता है ग्रब का। ये ग्रब जो है राइस हिस्पा का है, जिसको डिक्लेडिस्पा आर्मिगेरा कहा जाता है। सो द ग्रब feeds on tissues between the upper and lower epidermis of leaves, tunneling along the veins, causing white patches. तो क्योंकि ये लीव्स के अंदर है, ग्रब जो है पत्ते के ऊपर नहीं है, पत्ते के नीचे नहीं है, पत्ते के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पत्ते के अंदर जो राइस के पत्ते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो जो है ये वेन्स तक पहुंचता है, वहाँ पे ये टनल्स बनाना शुरू कर देता है, जिसके कारण वाइट पैचेस दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ग्रब का काम होता है। अब ये जो ग्रब है ये कैसा दिखता है, क्योंकि जो एडल्ट राइस हिस्पा है इट्स ब्लूइश ब्लैक बीटल, लेकिन जो ग्रब है वो लेगलेस है, उसके पास जो है लेग्स नहीं है। सो द लेगलेस क्रीमी वाइट ग्रब, यहाँ पे जो ग्रब है वो क्रीमी वाइट कलर का है, जबकि जो एडल्ट बीटल है हमने देखा ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है। सो द लेगलेस क्रीमी वाइट ग्रब्स आर नॉट ईजीली सीन, ये इतनी आसानी से दिखते नहीं हैं क्योंकि पत्ते के ऊपर नीचे नहीं होते, पत्ते के अंदर होते हैं। बिकॉज दे आर कंसील्ड विद इन द लीव्स टिश्यू, ये लीव्स के टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाहर नहीं होते। अब जिस पत्ते को इन्होंने ख़राब कर देते हैं, जिसको इन्फेक्ट कर देते हैं, वो पत्ता सूख जाता है, ड्राई अप हो जाता है, एंड इट गिव्स अ वाइट अपीयरेंस इन द फील्ड। और ये जो है पत्ते जो है पूरे, अगर पैडी की क्रॉप देखी जाए, पैडी की फील्ड देखी जाए, तो वहाँ पे पत्तों के ऊपर वाइट कलर दिखना शुरू हो जाता है। पूरे फील्ड जो है, पत्ते जो है वाइट कलर के दिखना शुरू हो जाते हैं फील्ड के अंदर, अगर बहुत ज़्यादा जो है राइस हिस्पा अटैक करना शुरू कर देता है। ये जो राइस हिस्पा है ये एक्टिव रहता है फ्रॉम मई टू अक्टूबर, क्योंकि इसी टाइम जो है पैडी की क्रॉप जो है वो वहाँ पे लगाई जाती है, पैडी की क्रॉप इसी मौसम के अंदर। तो मई से अक्टूबर के बीच में राइस हिस्पा यानी कि डिक्लेडिस्पा आर्मिगेरा एक्टिव रहता है। इट प्रोड्यूसेस 6 ब्रूड्स इन ए ईयर इन बिहार एंड ओनली 2 to 3 इन पंजाब, मतलब कि एक ही लाइफ साइकिल को 6 बार चलाने का काम करता है एक ही साल में बिहार के अंदर, जबकि पंजाब के अंदर 2 से 3 ब्रूड्स बनते हैं। 2 से 3 बार लाइफ साइकिल रिपीट होती है, 2 से 3 बार एग ले किए जाते हैं। तो इस तरह से देयर आर 6 ब्रूड्स इन ए ईयर इन बिहार एंड ओनली 2 to 3 इन पंजाब बाय राइस हिस्पा, और वी कैन से डिक्लेडिस्पा आर्मिगेरा। लेकिन सपोज इन एब्सेंस ऑफ राइस प्लांट, जैसे ही राइस प्लांट जो है ख़त्म हो जाता है, सर्दियों का वक्त आता है, तब पैडी फील्ड्स जो है उनमें से जो है राइस प्लांट्स की कटिंग हो जाती है। उस टाइम पे जो ये राइस हिस्पा है, ये जो डिक्लेडिस्पा आर्मिगेरा है, इट फीड्स ऑन ग्रामिनेशियस वीड्स। उस टाइम पे ये ग्रामिनेशियस वीड्स के ऊपर फीड करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हैवी फर्टिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो है फेवर करती है, यानी कि राइस हिस्पा को बढ़ावा देती है, इसकी इन्फेस्टेशन को, यानी कि इसकी फसल बर्बाद करने की गति को बढ़ावा देने का काम करती है ये सारे फैक्टर्स, विच इज़ हैवी फर्टिलाइजेशन, हैवी रेन्स, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट बात की जाए तो एडल्ट बीटल जो है वो 300 अंडे तक एक बार में ले कर सकती है। सो एडल्ट राइस हिस्पा कैन ले अप टू 300 eggs. So this is about habits of rice hispa, or we can say Dicledispa armigera, which is a pest of paddy. Now let's see the life cycle of this insect. So here now we can see the life cycle of insect of rice hispa, which is Dicledispa armigera. यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट है। कंप्लीट लाइफ साइकिल का मतलब 4 stages of metamorphosis, which is egg, ग्रब, प्यूपा, एडल्ट। लार्वा को ग्रब कहा जाता है। हमने पढ़ा है कि एडल्ट बीटल कैन ले अप टू 300 एग्स, और ये एग जो है 5 से 7 दिन में हैच हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, और हैच होने के बाद एग में से निकलता है ग्रब। ग्रब जो है लार्वा को यहाँ पे ग्रब कहते हैं, और ग्रब जो है वो पूरी तरह से ग्रो करता है 15 दिनों के अंदर, यानी कि 15 दिन तक वो लीव्स के अंदर के टिश्यूज़ को बिटवीन दी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के अंदर ये फीड करता रहता है, और 15 दिन तक ये पूरी तरह से ग्रो कर जाता है। तो फीमेल जैसे ही ये ग्रब ग्रो करता है,
उसके बाद ये 15 दिन के बाद चेंज होता है प्यूपा में, और प्यूपा से चेंज होता है 5 दिन के बाद एडल्ट में, और प्यूपा से एडल्ट बनने के बाद ये बाहर निकल जाता है लीव से, और फिर ये फ्री होकर अगेन जो है एग लेड करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलती रहती है। 5 से 6 बार जो है बिहार के अंदर, 5 to 6 ब्रूड्स इन ए ईयर इन बिहार एंड 2 to 3 ब्रूड्स इन पंजाब। यहाँ पे बताया गया है कि जो फीमेल बीटल है, इट स्टार्ट्स लेइंग एग ओनली 3-4 डेज आफ्टर एमर्जेंस। जैसे ही ये एडल्ट बीटल, एडल्ट राइस हिस्पा, फीमेल राइस हिस्पा जैसे ही रिलीज़ होती है, एडल्ट बनती है, एडल्ट बनने के 3-4 दिनों के बाद ही ये एग ले करना शुरू कर देती है एंड इट कंटिन्यू टू डू सो फॉर ए मंथ। तो 1 महीने तक ये ऐसा करती रहती है। एग्स जो हैं, जैसे ही एग ले किए जाते हैं, 300 अंडे एक बार में ले कर दिए जाते हैं, उनको लीव्स के टिश्यूज़ के अंदर जो है पुश करना शुरू कर दिया जाता है, और प्यूपेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द टनल्स। यानी कि जो एक ग्रब है, ग्रब से प्यूपा बनने की जो प्रोसेस होती है उसे प्यूपेशन कहते हैं। और प्यूपेशन जो है ये कहाँ पे होती है? टनल्स के अंदर होती है। टनल्स मतलब ये जो ग्रब ने खा खा के वेन्स के अंदर टनल्स बना दिए हुए हैं, उन टनल्स के अंदर ये जो है प्यूपेशन होती है, जिसमें जो लार्वा है यानी कि ग्रब जो है वो चेंज हो जाता है प्यूपा के अंदर, और ये काम होता है 5 दिनों के अंदर। तो उसके बाद प्यूपा से जो है ये एडल्ट बन जाता है और एडल्ट ले करना स्टार्ट कर देता है एग। एक बार की लाइफ साइकिल को 20 से 25 दिन लग जाते हैं। सो दी लाइफ साइकिल, एक बार में अगर इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना हो तो एक में 20 से 25 दिन का वक्त लगता है इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ डिक्लेडिस्पा आर्मीगेरा एंड ऑल्सो कॉल्ड राइस हिस्पा। तो इस बीटल का लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ डैमेज, कि क्या क्या डैमेज जो है ये कॉज कर सकती है। सो द एडल्ट एज वेल एज ग्रब फीड्स अपॉन दी लीव्स ऑफ पैडी। ये हमने पढ़ लिया कि जो एडल्ट है, ये जो ग्रब है, दोनों के दोनों पत्तों पे अटैक करते हैं बिकॉज दे हैव च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ एंड इट गिव राइज टू ब्लिस्टर्स एंड ब्लॉचेस। तो ये ब्लिस्टर्स एंड ब्लॉचेस जो है पत्तों पे देखे जा सकते हैं, करेक्टरिस्टिक पैटर्न्स देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह से इनको अफेक्ट किया होता है, बोथ एडल्ट एंड ग्रब राइस हिस्पा ने। जो एडल्ट है, इट ईट्स अवे द ग्रीन मैटर रिजल्टिंग इन द विदरिंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स। तो एडल्ट जो है वो अपर एपिडर्मिस खा जाता है, और अपर एपिडर्मिस खाने के बाद जितना भी ग्रीन मैटर है वो सारा का सारा विदर मतलब कि टूट जाता है, सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसके बाद ड्राई होना शुरू हो जाता है। And the presence of characteristic parallel white lines on the leaf surface is an indication of the attack of this beetle. तो ये जो पैटर्न होता है वाइट लाइंस का, वो भी पैरेलल वाइट लाइंस जब ये बनना शुरू होती हैं तो इससे पता चल जाता है कि जो डिक्लेडिस्पा आर्मीगेरा है उसने अटैक कर दिया है राइस फील्ड के ऊपर या पैडी के ऊपर। अब नेक्स्ट चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज जो लॉस है पैडी क्रॉप को, इसके कारण 5 से 60% तक का जो नुकसान है ये इसके कारण होता है डिक्लेडिस्पा आर्मीगेरा के कारण, राइस हिस्पा के कारण। क्योंकि ये पत्तों को खा जाता है तो वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, ग्रोथ नहीं हो पाती है, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक पैटर्न्स दिखना शुरू हो जाते हैं पत्तों के ऊपर, वाइट ब्लिस्टर्स एंड ब्लॉचेस दिखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बहुत सारा डैमेज हो गया है। सो 5 से 60% तक का नुकसान जो है कर सकती है राइस हिस्पा। सो इस वीडियो में हमने राइस हिस्पा के ऊपर पढ़ा है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, habits, life cycle and nature of damage. Hope that you like this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment.